आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। भारत अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन स्थापित करेगा। मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन की योजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तर्ज पर एक अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) स्थापित करने और समन्वय करने की योजना बना रहा है, जो विश्व स्तर पर सौर प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के लिए भारत मुख्यालय की पहल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बाघ संरक्षण में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मान्यता दी गई है। IBCA, जिसका मुख्यालय भारत में होगा और जिसके लिए भारत पहले से ही 150 करोड़ रुपए 5 साल के लिए प्रतिबद्ध है, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में अच्छी प्रथाओं का प्रसार करने के लिए पहल करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, विश्व स्तर पर बड़ी बिल्लियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल है। प्यूमा और जगुआर को छोड़कर बाकी भारत में पाए जाते हैं। नवीनतम चीता को दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो में एक प्रयोगात्मक कार्यक्रम के तहत स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में संसाधनों और मानकीकृत प्रथाओं और प्रक्रियाओं में कई बिग कैट देशों में अंतर है। बड़ी बिल्लियों के संरक्षण की चुनौतियों का समाधान उनके आवासों की सीमा में करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय निकाय नहीं है। यादव ने कहा कि भारत में विकसित, अग्रणी और लंबे समय से चली आ रही बाघ और अन्य बाघों के संरक्षण की अच्छी प्रथाएं कई अन्य देशों में भी अपनाई जा सकती हैं। इसके तहत भारत ने एक नर और 2 मादा बाघों को स्थानांतरित करने के लिए कंबोडिया सहित 16 देशों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई है और इन देशों ने पहले ही IBCA का हिस्सा बनने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी है। 96 देश हैं जो बड़ी बिल्लियों को शरण देते हैं और गठबंधन अन्य देशों, संरक्षण संगठनों, वैज्ञानिक संगठनों, व्यवसायों और कॉरपोरेट्स के लिए उत्सुक है जो बड़ी बिल्लियों में शामिल होने और समर्थन करने में रुचि रखते हैं। भारत और कंबोडिया के बीच एक ज्ञापन देश को अपनी विलुप्त बाघ आबादी को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। बाघों की संख्या को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए वनों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए भारतीय वन अधिकारियों द्वारा दौरे किए गए हैं। कंबोडियाई पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस सप्ताह कहा कि भारत से बाघों का एक बैच साल के अंत तक कंबोडिया भेजा जा सकता है। हालांकि यादव ने कहा कि इस तरह की पहल के लिए कोई ठोस योजना तैयार नहीं की गई है। सदस्यता के फायदे, एक दस्तावेज के साथ तकनीकी जानकारी के लिए एक केंद्रीय आम भंडार और धन का एक कोष है। गठबंधन मौजूदा प्रजाति विशिष्ट अंतर सरकारी प्लेटफार्मों, नेटवर्कों और संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय पहलों को मजबूत करेगा। सदस्य देशों में फ्रंटलाइन स्टाफ को बिग कैट संरक्षण के लिए स्थानीय समर्थन प्राप्त करने और वन्यजीव निगरानी में अनुसंधान और विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। वनों के पास रहने वाले स्थानीय समुदायों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और इकोटूरिज्म और आजीविका के अवसरों को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।